का ध्यान और भगवान की भक्ति यही कल्याण का मार्ग है। न ह्यतोन्य शिव पंथा विशतः संसृताविह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। भगवान के चरणारविंद की भक्ति के अतिरिक्त न ह्यतोन्य शिव पंथा, शिव माने कल्याण और पंथ माने मार्ग। भगवान की भक्ति को छोड़ करके कल्याण का दूसरा कोई मार्ग नहीं। भगवान वासुदेव के चरणों में हमारी भक्ति हो, इसका प्रयत्न हमें करना चाहिए और यही समस्त शास्त्रों का निर्णय भी है। सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 3 बार चारों वेदों का आलोडन किया और विचार किया। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवे। ब्रह्मा जी ने 3 बार संपूर्ण रूप से चारों वेदों का मंथन किया, विचार किया और ब्रह्मा जी को यही निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि संपूर्ण वेदों का भी परम तात्पर्य यही है कि रतिरात्मन यतो भवेत्। भगवान में हमारी रति हो, भगवान में हमारा अनुराग हो, भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो। आगे सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अलग अलग कामनाओं से व्यक्ति अलग अलग देवताओं की उपासना करता फिरता है और उन देवताओं की उपासना से उसे कुछ कुछ मिलता भी रहता है, लेकिन इस प्रकार वो अलग अलग देवताओं की उपासना करते हुए भी परम तत्व को, परमार्थ को प्राप्त नहीं कर पाता। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जिनको इंद्रियों की कामना होती है वो इंद्र की उपासना करते हैं। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु, इंद्रियों की कामना हो कि हमारी इंद्रियां ठीक बनी रहें, आंख नाक कान, हम संसार का सुख भोगते रहें, तो इंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए इंद्र की आराधना लोग करते हैं। प्रजा काम प्रजापतिम, पुत्र की कामना हो, संतान प्राप्ति के लिए प्रजापति की आराधना करते हैं। देवी मायाम तु श्री कामः, श्री की कामना के लिए, धन की कामना के लिए माया देवी की आराधना करते हैं। तेजस कामो विभावसुम, तेज की कामना के लिए विभावसु भगवान सूर्य की लोग आराधना करते हैं। वसु कामो वसून रुद्रान, वसु माने संपत्ति, धन, धन की कामना के लिए रुद्र की आराधना, वसु की आराधना लोग करते हैं। आयुष कामो स्विनौ देवो पुष्टि काम इलाम यजेत, आयु की कामना के लिए लोग अश्वनी कुमार की आराधना करते हैं। पुष्टि की कामना के लिए इला देवी की आराधना करते हैं। रूपाभिकामो गंधर्वान, रूप की कामना के लिए गंधर्व की आराधना करते हैं। हम बड़े सुंदर हो जाएं, हम सुंदर दिखें, इसलिए गंधर्व की आराधना। सुंदर स्त्री की प्राप्ति के लिए अप्सराओं की आराधना का विधान भी है। सुखदेव जी कहते हैं, इन देवताओं की आराधना करके व्यक्ति तत्त फल को प्राप्त तो करता है, लेकिन उसे तत्वबोध प्राप्त नहीं हो पाता, वो परम सत्य को जान नहीं पाता। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अगर ये कामनाएं मन में हैं तब भी भगवान की आराधना करो, और मन में कोई कामना नहीं है तब भी भगवान की आराधना करो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, अगर मोक्ष की भी कामना है तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान की आराधना से जीव की सभी कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं और अंत में जीव निष्काम भी हो जाता है और मरणोपरांत उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगे यजेत पुरुषम परम। सुखदेव जी कहते हैं, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की आराधना करनी चाहिए। बोले, इतने देवताओं की जो आराधना का वर्णन है उसे क्या करें?
बोले इसका उत्तर स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो लोग अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, भूत प्रेत डाकनी शाकनी बैताल मारी गण भैरव गण, कौन देवी कौन देवता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये प्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय भजन्त्यविधि पूर्वकम। कितनी अद्भुत बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है। भगवान कहते हैं जो अन्य देवताओं की आराधना करते हैं और उसमें लगे रहते हैं, पूजते रहते हैं, करते तो मेरी ही आराधना है, क्योंकि सब में मैं विद्यमान हूं। ये प्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय, हे कौन्तेय वो मेरी ही आराधना करते हैं, लेकिन यजन्त्यविधि पूर्वकम, वो अविधि पूर्वक मेरी आराधना है, वो सविधि आराधना नहीं। ये भगवान ने कहा। ये सविधि और अविधि का मतलब क्या है? बोले सीधा सीधा इसका अर्थ यह है कि जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति की फोटो रख करके उसकी आरती तो उतारे, भोग तो लगावे, लेकिन साक्षात पति आ जाए तो उससे प्रेम से न बोले, उसको भोजन भी न करावे, उसका आदर भी न करे, तो पति की फोटो पूजा करने से क्या होने वाला है? उसी प्रकार से ये जितने देवता हैं सब भगवान के ही स्वरूप हैं, लेकिन भगवान को छोड़कर तत्त देवताओं में ही हम इष्ट बुद्धि करके उनका भजन करते रह जाएं और भगवान के स्वरूप को न समझें, तो ये भक्ति क्या है? बोले ये अविधि है, ये अविधि। भगवान कहते हैं कि ये प्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम, वो अविधि पूर्वक मेरी आराधना है। सविधि आराधना तो ये है कि एकमात्र मुझ परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगावे। मनमना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, मेरे में अपने मन को लगाओ, मेरे में अपने चित्त को लगाओ। ये कह करके भगवान ने अर्जुन को अपने चरणों की भक्ति का उपदेश किया है।